अगर आप सच्चे भारतीय हैं और हिंदू हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल रहते होंगे कि आखिर माथे के बीच में सिंदूर क्यों लगाया जाता है, दोनों आईब्रो के बीच में ही तिलक क्यों किया जाता है, विवाहित महिलाएं अपने पैरों में बिछिया क्यों पहनती है, वैसे सबको मिलते समय हाथों से नमस्कार क्यों करना पड़ता है, और सबसे पसंदीदा चीज खाने के बाद स्वीट को क्यों रखा गया है खाने के लिए। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं हूँ आपके साथ शिवानी प्रजापति और स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉजिटिविज्म लेट्स अवेयर में। भारत में अगणित परंपराएं हैं, इसमें से कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जिन्हें देख तमाम लोग ताज्जुब मानते हैं, तो कई इन पर हंसते भी हैं, यहाँ तक कि कई तो उन्हें ढकोसला तक कह देते हैं। लेकिन इन परंपराओं को ढकोसला कहने वालों की सोच शायद यह वीडियो देखकर बदल जाएगी। जी हाँ, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं हिंदू परंपराओं के पीछे के वैज्ञानिक कारण। अगर भविष्य में कोई आपसे यह पूछेगा कि महिलाएं बिछिया क्यों पहनती है, हाथ जोड़कर नमस्कार क्यों किया जाता है, या व्रत रखकर खुद को कष्ट क्यों दिया जाता है, तो आप उसका सही तर्क दे सकेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ये सभी बातें जानते हैं। सबसे पहली बात है चूड़ी पहनना। तो के मुताबिक भारतीय महिलाओं हाथों में चूड़ियां पहनती है। वैज्ञानिक तर्क हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ी के बीच जब घर्षण होता है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के रक्त संचार को नियंत्रित करती है। साथ ही ढेर सारी चूड़ियां होने की वजह से वो ऊर्जा बाहर निकलने के बजाय शरीर के अंदर चली जाती है। दूसरा रिचुअल है क्यों लगाया जाता है सिंदूर। हाँ, शादीशुदा हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। वैसे सिंदूर में पाया जाने वाला हल्दी, चूना और मरकरी हमारे सिर के उस सेंटर पे लगाया जाता है जहां सिर का सबसे ज्यादा रक्तचाप को कंट्रोल करने का बिंदु होता है। तो सिंदूर लगाने का महत्व आप जान ही चुके होंगे। वैसे तुलसी के पेड़ की भी पूजा की जाती है। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो उसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उससे बीमारियां भी दूर होगी। हमारी अगली परंपरा है मूर्ति पूजा करना। हिंदू धर्म में मूर्ति का पूजन किया जाता है। वैज्ञानिक तर्क यह कहता है कि यदि आप पूजा करते वक्त कुछ भी सामने नहीं रखेंगे तो आपका मन अलग अलग वस्तु पर भटकेगा। यदि सामने एक मूर्ति होगी तो आपका मन स्थिर रहेगा और आप एकाग्रता से ठीक ढंग से पूजा कर सकेंगे। वैसे पूजा करने से हमें हमारी ही मानसिक शांति को पाना होता है और उसी वजह से अगर सामने मूर्ति रखी होगी तो हमारा मन अपने विचारों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। अगली हिंदू परंपरा है चरण स्पर्श करना। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिले तो उसके चरण स्पर्श करें। यह हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। वैसे साइंस के मुताबिक मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक, या फिर छोटे के हाथों से बड़ों के पैरों तक। तो यही वजह होती है चरण स्पर्श करवाना, छोटे बच्चों को बड़ों के साथ और बड़ों को नमस्कार करवाना। वैसे हमारी हिंदू परंपरा में व्रत रखना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ या त्योहार होता है तो लोग व्रत रखते हैं। वैसे साइंस के मुताबिक आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है और हृदय संबंधी रोगों, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते और बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने में आसानी होती है और शरीर का सारा कचरा बाहर निकल सके, ताकि व्रत रखने और उपवास करने से यही फायदा होता है। अगर कोई दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा आदि, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोया करें। वैज्ञानिक तर्क उसके पीछे ये आंसर करता है कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सिद्ध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है, इसलिए अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। तो उत्तर की तरफ सिर रख के कभी नहीं सोना चाहिए। वैसे हमारे हिंदू संस्कार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सूर्य नमस्कार करना। हिंदुओं में सबसे सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है।
उसके पीछे का बहुत गहरा साइंस है। साइंस के मुताबिक पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती है तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। ज्यादातर बच्चों में आने वाले चश्मे के नंबर भी बहुत जल्दी नहीं आते हैं और वही वजह है सूर्य नमस्कार करते हुए सूर्य को जल चढ़ाने की। सभी को कानों में बाली पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कानों में बाली पहनने के पीछे भी एक साइंस छुपा है। भारत में लगभग सभी धर्मों को कान छिदवाने की परंपरा है। वैज्ञानिक तर्कशास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टर का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित होता है। इसीलिए कानों को छिदवाने का काफी सारा फायदा होता है। वैसे अब हम जानते हैं आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक, और वो है खाने के बारे में। और सभी को स्वीट्स खाना तो बहुत ही पसंद होगा। भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत में मीठे से तब जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो की जाती है। तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से क्यों होता है, उसके पीछे का साइंस आप जानेंगे तो आप हमेशा मीठा खाना पसंद करेंगे। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अल्प सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अल्म की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे पेट में जलन नहीं होती। तो आज के बाद आप भी शौक से मीठा खाना खा सकेंगे। वैसे आप भी कभी कहीं घूमने गए हो और वो भी फैमिली मेंबर के साथ, तो आपको बताया गया होगा कि नदी में सिक्का डालने से हमारे मन की इच्छाएं पूरी होती है। हालांकि वो बात सच हो या ना हो, लेकिन नदियों में फेंके जाने वाले सिक्के के पीछे साइंस छुपा है। नदियों में सिक्कों को फेंकने की एक पुरानी हिंदू परंपरा रही है। वैज्ञानिक तर्क उसके पीछे यह करता है कि हमारे पूर्वज पुराने समय में तांबे के सिक्के नदी में फेंका करते थे। दरअसल तांबा एक मौलिक धातु है जो पानी में मिलकर उसे मानव शरीर के लिए फायदेमंद बनाता है। यह नदी के जल को दूषित होने से बचाता है ताकि नदी का पानी शुद्ध हो सके, और उसी समय हमारे पूर्वज लोग नदियों का ही पानी पीते थे, इसलिए ताकि हमारी बॉडी को पूरे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। लेकिन आजकल तो स्टेनलेस स्टील के सिक्के आ गए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। अगली परंपरा है, जब हम किसी से भी मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। तो वैज्ञानिक उसके पीछे भी ये कारण बताते हैं कि जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सके। दूसरा तर्क यह भी है कि हाथ मिलाने के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी हो तो वह वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे ही कई रोगों से बचने के लिए नमस्कार एक बेहतरीन उपाय होता है। जैसे आप सभी ने नोटिस किया होगा कि शादीशुदा महिलाएं काफी बिछिया पहनती है, वो भी पैरों में। हमारे देश में शादीशुदा महिलाओं बिछिया पहनती है। वैज्ञानिक तर्क उसके पीछे भी कहता है कि पैर की दूसरी उंगली में चांदी का बिछिया पहना जाता है और उसी नस का कनेक्शन बच्चेदानी से होता है। बिछिया पहनने से बच्चेदानी तक पहुंचने वाला रक्त संचार सही बना रहता है। इससे बच्चेदानी स्वस्थ बनी रहती है और मासिक धर्म नियमित रहता है। चांदी पृथ्वी से ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसका संचार महिला के शरीर में करती है। तो पैरों में पहनने वाली बिछिया महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी हुई है और वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। जब भी हम किसी मंदिर जाते हैं तो माथे में कुमकुम तिलक लगाते हैं। महिलाएं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं और उसके पीछे का साइंस ये है कि आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है और हमारा चेहरा फ्रेशन अप रहता है। वैसे कभी आपने कहानियों में सुना ही होगा कि सिर पर चोटी बांधने से पढ़ाई अच्छी होती है। वैसे वो बात सच हो या ना हो, लेकिन हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चोटियां रखते थे, आज भी लोग रखते हैं। और उसके पीछे का साइंस ये है कि जिस जगह पर चोटियां रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकार में मिलती है। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। तो सिर पर चोटी रखने की ये भी वजह है। तो हिंदू रस्में और रीति रिवाज से जुड़ी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी चैनल पॉजिटिविज्म लेट्स अवेयर को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी ही नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।